किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को। कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के, लेकिन कुछ किताब और उसकी कहानियों को हम बिखरने नहीं देंगे और हम उनकी रोचक कहानियों को आप सब तक पहुंचाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए। तो आइए सुनते हैं किताब के पन्नों से। नमस्ते साथियों, किताब की पन्नों से कार्यक्रम में आप सुनने वाले हैं एक चिंगारी घर को जला देती है। ये कहानी है प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय की, जिसे हिंदी में अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी। तो ये कहानी दो पड़ोसियों की है। एक का नाम रहीम है तो दूसरे का है कादिर। रहीम अपने बुजुर्ग पिता, 3 बेटों और बहू के साथ हंसी खुशी जीवन बिताता है। उधर कादिर अपनी माँ और पत्नी के साथ रह रहा था। जब तक रहीम के पिता और कादिर के पिता करीम ने घर संभाला, सब बढ़िया था। बस करीम के खुदा को प्यारा हो जाने पर और रहीम के पिता का खटिया पकड़ लेने पर घर लड़कों को संभालने पड़े। वैसे तब भी सब अच्छा ही चल जाता अगर कादिर और रहीम के बीच वो झगड़ा न होता। अम्मा जी, हम जरा पशुशाला होकर आते हैं। मुर्गियों ने अंडे दिए होंगे, आप तब तक पानी भर लीजिए। हाँ ठीक है। अरे अंडे तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गए? देखते हैं, शायद कहीं मुर्गियों ने घर में ही तो अंडे नहीं दे दिए होंगे। भाजी आ गई पशुशाला से? हाँ देवर जी, जाने आज मुर्गियों ने कहाँ अंडे दे दिए। पशुशाला में तो देख लिए, पर वहाँ अंडे नहीं है। हमेशा तो वहीं रहती है। भाजी, शाम को मुर्गी पड़ोस के आंगन में ही कुदक रही थी। हो सकता है बच्चों के डर से पड़ोस के यहाँ अंडा दे आई हो। वहाँ पशुशाला में आजकल बच्चे बहुत उछल कूद करने लगे हैं। ठीक कहा देवर जी, हम अभी देख के आते हैं। अरे बहू, क्या खोज रही है? मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडे दे गई है, उसे ही ढूंढ रही हूँ। अगर तुमने देखा हो तो बताओ। मैंने नहीं देखा है। क्या हमारी मुर्गियाँ अंडे नहीं देती जो दूसरों के अंडे बटोरते फिरेंगे? दूसरों के घर जाकर अंडे खोजना हमारी आदत नहीं है। हमारी भी आदत नहीं है ऐसी। हम तो अपनी ही मुर्गी के अंडे खोज रहे हैं। हाय हाय, तेरी जुबान तो बड़ी तेज है, इतना भी कड़वा ना बोल। तुम भी कौन सा सच बोल के बोल रही हो अम्मा? ए चाची, क्या हो गया? किस लिए इतना शोर मचा रही हो? क्यों मेरे बहू पे आग बरसा रही हो? हाँ हाँ, मैं आग बरसा रही हूँ। बोलते हुए तेरी जुबान नहीं जल गई? देख तो, तुम्हारी बहू ने चोर समझा है क्या हमें? कहती है हम दूसरों के अंडे चोरी करते हैं, हम तुम्हें चोर दिखाई देते हैं। अरे कादिर की बहू, जरा आ तो सही बाहर। देख कैसे ये सास बहू बरस रही है हमारे आंगन में। अम्मी आ गए हम। चाची क्यों इतना शौक कर रही हो? इतनी सी बात पे इतना हल्ला कर डाला। अब अंडे नहीं मिले पशुशाला में, तभी तो खोज रही हूँ। क्यों हमारी अम्मी तुम्हें चोर नजर आती है? क्या हो गया? इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? कादिर भाई, क्या हुआ? बड़ा शोर हो रहा है। हाँ वही तो रहीम भाई, बताओ तो अम्मा, हुआ क्या? कादिर बेटा सुन तो, हम चोर हैं, पड़ोसियों के अंडे चुरा लेते हैं। रहीम की बहू अपनी मुर्गी के अंडे पशुशाला की जगह यहाँ हमारे आंगन में ढूंढ रही है। हम चोर हैं क्या? हमारे खेत खलियान नहीं है कि हमारे पास मुर्गियाँ नहीं है जो हम तुम्हारे मुर्गी के अंडे चुराएंगे? ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम इतना भड़क रहे हो? चोरी ना की होती तो ऐसे रोकते क्या बहू को तुम्हारे आंगन में अंडे खोजने से? वाह, अब इतनी सी बात पे गली भर में हल्ला करो तुम। शराफत से रहना नहीं आता? पड़ोसियों के घर में उनकी मुर्गी के अंडे खुद चुराने आ जाते हैं और उन्हीं के आंगन में खड़े होकर उन्हें चोर कहते हैं। कादिर भाई, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ 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 मेरी दाढ़ी। दाढ़ी क्यों पकड़ी? क्या तू मेरी पूरी दाढ़ी उखाड़ देगा? आज तो उखाड़ ही डालूंगा। बड़े देखे हैं तेरे जैसे। छोड़ छोड़ मेरी दाढ़ी। मैंने अपनी दाढ़ी इसीलिए नहीं रखी कि इसे यूं उखाड़ा जाए। अरे बाप रे, दिल का ताड़ बन गया यहाँ तो। दोस्तों, पता नहीं अब आगे क्या होगा। धन्यवाद।